आज कोई विशेष दिन होना चाहिए, कुछ पावित्र्य का कुछ अनुभव कर रहे हो आप कि हम कह रहे हैं, इसीलिए पवित्र दिन शायद हो सकता है, महाराज कह रहे हैं। जय बलराम, जय बलदेव। आज की पूर्णिमा बलदेव पूर्णिमा कहलाती है। आने वाली अष्टमी क्या कहलाएगी? कृष्ण जन्माष्टमी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो आज है बलदेव पूर्णिमा। बलराम बड़े हैं, इसीलिए उनका जन्मोत्सव पहले मनाया जा रहा है। दाऊ जी का भैया, 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 कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया, कृष्ण कन्हैया। ये भी एक गीत हो गया। मैं सोच रहा था आज बलराम का जन्म दिवस है तो कौन सा गीत गा सकते हैं, तो ये तो एक हो गया, काम आ गया आज। जो प्रसिद्ध है, वृंदावन जाओगे तो दाऊ जी जाओगे, फिर वृंदावन में भी दाऊ जी नाम का एक स्थान है, दाऊ जी। गए हो कभी? आप महाबलेश्वर तो जाते रहते हो। हाँ। दाऊ जी कौन जाता है? दाऊ जी का अपना धाम है, वृंदावन धाम में दाऊ जी, बल दाऊ जी, दादा। दाऊ जी मतलब दादा, कृष्ण के दादा, बड़े भैया दाऊ जी। हरी हरी। लेकिन कृष्ण बलराम जी का जन्म तो गोकुल में हुआ, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा कृष्ण जन्म स्थान और गोकुल बलराम जन्म स्थान। आज के दिन में मध्याह्न के समय बलराम प्रकट हुए। रोहिणी मैया की और फिर रोहिणी नंदन, जैसे यशोदा नंदन श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलराम, रोहिणी नंदन। लेकिन रोहिणी के घर में तो बलराम कुछ 5 ही दिन थे। कितने दिन? 5 दिन में। आप तो जानते हो 9 महीने 10 महीने के उपरांत बालक जन्म लेता है। हरे कृष्ण। कुछ बालक यहाँ भी है, उनकी लीलाएं।
लेकिन रोहिणी के गर्भ में पहुंचने के पहले या मोहिनी के गर्भ में प्रकट होने के पहले यही बलराम देवकी के गर्भ में रहे। और भगवान ने फिर आपको बता दे सुखदेव गोस्वामी क्या कहे। वैसे मैं कुछ गायन भी होना था, हो जाएगा शायद लेकिन ये तो कृष्ण ने ही कहा और कहा गोलोक में, गोकुल में नहीं, गोलोक में श्री कृष्ण। हाँ, इस पृथ्वी पर वैसे नहीं है ये गोकुल, लेकिन हमको कहना पड़ता है गोकुल यूपी में है या दिल्ली से कुछ 2 घंटे का ही रास्ता अब है, तो वो गोकुल। लेकिन यहाँ गोलोक में कृष्ण, उन्होंने अरे थोड़ा पीछे कर। हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना, सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब 6 बालकों की उस बदमाश, कौन बदमाश, कंस ने वध किया, हत्या की 6 बालकों की, और अब 7वां बालक देवकी के गर्भ में था। कौन थे वे? सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते। कृष्ण कहे, आपको कहा नहीं वैसे, किसको कहे? समादिशत, बुलाए वैसे। योग माया को बुलाए, गोलोक में योग माया को बुलाए। योग माया जब समक्ष आई, प्रस्तुत हुई, तो योग माया से भगवान कहे अब बलराम देवकी के गर्भ में है ये समय। गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। बलराम जब देवकी के गर्भ में थे तो देवकी के मन की स्थिति कैसी? हर्ष शोक विवर्धनः, हर्ष भी हो रहा था। यह भगवान ही बलराम हर्षित कर रहे थे, किए थे उस देवकी को, लेकिन साथ ही साथ वो सोच ही रही थी जो हाल मेरे और 6 पुत्रों का हुआ इसका भी हो सकता है। इसके कारण वो चिंतित थी, शोक भी कर रही थी। हर्ष शोक विवर्धनः, ऐसी जब स्थिति थी, भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्। भगवान, भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण भगवान कैसे है वे? विश्वात्मा, विश्व के आत्मा है, परमात्मा है। विदित्वा कंसजं भयम्, विदित्वा जान गए, कृष्ण गोलोक में जान गए। कंसजं भयम्, ये देवकी कंस के कारण भयभीत है, इस बात को कृष्ण भगवान जान गए।
यदूनां निजनाथानां योगमाया समादिशत। वैसे अब योगमाया को बुलाएंगे तो यदूनाम, जो वैसे स्थिति देवकी की, वही तो यदुकुल के सभी यदुओं की। यदुनाम निजनाथानाम, कैसे यदु थे? निजनाथ, जिन्होंने कृष्ण को अपना नाथ मान लिया था, क्या है ही तो मान लिए थे, जान लिए थे, समझे थे कि हमारे नाथ है कृष्ण बलराम की, उसे दोनों भी नाथ है। यदुनाम निजनाथानाम, तो फिर योग माया समादिशत, भगवान योग माया को बुलाए। अब योग माया से कहेंगे, क्या कहा? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीभिरलंकृतम। गच्छ, गच्छ मतलब जाओ जाओ, हे देवी जाओ, हे भद्रे भद्रा, योग माया जाओ। कहाँ जाओ? ब्रजम, ब्रजम गच्छ, ब्रजम मतलब वृंदावन जाओ, ब्रजमंडल जाओ। कैसा है ब्रजमंडल? गोप गोपी भीर अलंकृतम, सब अलंकृत है, शोभायमान है, रमणीय है वो स्थली, वो ब्रजमंडल या वृंदावन धाम की, गोकुल धाम की। वहाँ की शोभा किनके कारण है? एक तो गोपों के कारण, वहाँ के गोप और गोपियाँ, बस, और भी है शोभा के कारण, लेकिन मुख्य कारण क्या? वहाँ के गोप और गाय, जिनसे वृंदावन धाम ब्रजमंडल सुसंस्कृत है, शोभायमान है, समलंकृत है। उस वृंदावन जाओ। ठीक है, मैं आई एम रेडी, लेकिन जाके करना तो क्या है? प्रभु जी कहिए। तो वह भगवान कहे, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। समझे? नंद गोकुले मतलब नंद महाराज के गोकुल में। गोकुल का नाम लिया, कैसा है गोकुल? नंद गोकुले, नंद महाराज का गोकुल। और वहाँ कौन है? भार्या आस्ते, वहाँ एक पत्नी है, एक स्त्री है, लेकिन वो किसी की भार्या है। किसकी भार्या है? वसुदेवस्य भार्या, वसुदेव की भार्या है। उस ब्रज में, गोकुल में है किसकी भार्या? वसुदेव की भार्या, वासुदेव की नहीं, वसुदेव की भार्या है। उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी वसुदेवस्य भार्या अस्ते नंद गोकुले। ठीक है, समझ गई? आगे कहिए। योग माया आदेश क्या है, फिर मैं करूं क्या वहां? ये आप इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हो, जानकारी तो दे रहे हो, करना क्या है कहिए तो सही। अन्याश्च कंस संविघ्नः विवरेषु वसन्ति ही। एनीवे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई, अधिक जानकारी दी। और भी भार्या है, भार्या ए है, हरि 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 गौरा। और भी वो भी अन्य स्थानों पर छिप छिप के रहती है कंस के भय के कारण। और वैसे रोहिणी भी तो उसने भी आश्रय लिया हुआ है नंद गोकुल का, नंद भवन का। नंद बाबा के आश्रय में आजकल वो रहती है गोकुल में। तो वहाँ जाओ और करो क्या?
देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। तो देवकी के गर्भ में वैसे मैं ही हूँ, उस अनंत शेष बलराम के रूप में। तत् सन्निष्कृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। तो तुमको क्या करना है, जो बालक, जो अनंत, वो बलराम, बलराम, उस बलराम को देवकी के गर्भ से तुम्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचाना है। समझी? यस सर। क्यों नहीं? तो तुरंत ही ये योग माया वृंदावन में, ब्रज मंडल में, मथुरा मंडल में प्रकट हुई और जैसे भी कहा था वैसे ही, तथास्तु वैसे ही होगा, तथा अस्तु वैसे ही हो, ऐसा कहकर जब वो वृंदावन, मथुरा मंडल, गोकुल पहुंची है तो उसने वैसे ही किया। तो बलराम को, जो देवकी के गर्भ में थे, वहाँ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाई। हरि हरि, ये संकर्षण, संकर्षण, इसको ऐसे बलराम को खींच के दूसरे गर्भ में पहुंचाई। ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक नहीं है। ये ट्रांसफर, ये ट्रांसप्लांटेशन, ये वगैरह खूब चलता रहता है, लेकिन ऊम टू ऊम ट्रांसफर ये योग माया ही कर सकती है। तो बलराम पहुंच गए रोहिणी के गर्भ में, और वहाँ कितने दिन थे? केवल 5 दिन के लिए रोहिणी के गर्भ में रहे। और फिर आज के दिन जय बलराम, जय बलराम, बलराम प्रकट हुए। तो फिर उत्सव मनाया गया। तो फिर ये गीत गाते हैं। हाँ। ये गीत वैसे बलराम के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए है। गाए हैं तुकाराम महाराज, एक अभंग ही है तुकाराम महाराज का। कृष्ण जब जन्मे, गोपाला गोपाला, वो जो देवकी नंदन, देवकी नंदन जब जन्मे, तब गोकुल में वो जन्मोत्सव कैसे मनाया गया, उसकी एक झलक कहिए, एक कुछ अनुभव जिसका साक्षात्कार तुकाराम महाराज को हुआ। तो वही अनुभव, साक्षात्कार एक अभंग में वे लिखे हैं, वैसे आप सुने होंगे। हाँ, गोकुळीचा सुखा अंत पार नाही लेखा, गोकुळीचा। और फिर आगे बाल कृष्ण नंदा घरी, उस घर में कौन प्रकट हुए हैं? बाल कृष्ण। बाल कृष्ण के स्थान पर आज बाल बलराम का स्मरण करो, फिर एवरीथिंग एल्स लागू होता है। फिर बलराम को भी
आनंदल्या नर नारी, क्या हुआ? आनंदल्या, आनंदित झाल्या. कोण कोण झालं आनंदित? नर आणि नाऱ्या. मग आणि कोण असतं तिथे? नर नाऱ्या संपलं. गुढिया तोरणे, गुढ्या उभा केल्या, तोरणी बांधली. मराठी में बरं वाटतं ना काय थोड़ा, इसको हिंदी में पता नहीं कैसे कहेंगे. समझ रहे सभी लगभग? करती कथा गाती गाने, वही नर नारिया क्या कर रही है? करती कथा. कथा कहने लगी कृष्ण की, फिर आज के दिन बलराम की, और गाने लगी. तो का म्हणे छंदे येने वेधिले गोविंदे, गोकुळीच्या सुखा, गोकुळीच्या सुखा. गोकुळीच्या सुखा, गोकुळीच्या सुखा. अंतपार नाही लेखा, अंतपार नाही लेखा, अंतपार नाही लेखा, अंतपार. गोकुळीच्या सुखा, गोकुळीच्या सुखा. वैसे जैसे नंद बाबा कृष्ण जन्मोत्सव मनाए थे, वैसा उत्सव बलराम पूर्णिमा के उत्सव में भी मनाए. वैसा ही उत्सव, गायों को दान दिए और सब. बाळ कृष्ण नंदा घरी, बाळ कृष्ण नंदा घरी. बलराम कृष्ण नाही नाही नाही, नंदा घरी, राम नंदा घरी. बलराम नंदा घरी, बलरामानंदा घरी. आनंदल्या नर नारी, नर नारी. आनंदल्या नर नारी, आनंदल्या नर नारी. गोकुळीच्या सुखा, गोकुळीच्या सुखा. आप भी सुख का अनुभव कर रहे हो? रमती रमयती च, ऐसे बलराम जो राम है, राम 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 राम. राम के बिना आराम नहीं.
गूढ़िया तोरणे गूढ़िया तोरणे गूढ़िया तोरणे सोढ़िया तोरणे करती कथा गाती गाने करती कथा गाती गाने करती कथा गाती गाने करी कथा गाती गाणे गोकुळी चा सुखा गोकुळी चा सुखा अंत पार नाही लेखा अंत पार नाही देवा कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम 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 कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम आइए राम मना। राम हरे हरे करती कथा गाती गाने। वहाँ गोकुल में कथाएं हो रही थी, गायन हो रहा था जब बलराम जन्मे। आज हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं बलराम पूर्णिमा का। अब हमारी बारी है, क्या करने की हमारी बारी है? उत्सव कथा करने की, गायन की। ऐसे करने से पुणे निवासी पुण्यात्मा बनेंगे, पुण्य ही कमाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सब गा रहे हैं। कृष्ण हरे 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 राम 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे गौर हरि बोल राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौडोदये पुष्पवंतो चित्रो शम्दो तमोनुदो आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनं रम्याकादिरुपासना
व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और याद रखिए, समझिए, ये वासुदेव, बलराम भी तो वासुदेव है। केवल कृष्ण ही वासुदेव नहीं है, बलराम भी कौन है? बलराम कौन है? बलराम कौन है? कौन है? क्यों वासुदेव है? वसुदेव के पुत्र है। वसुदेव का पुत्र तो सातवां पुत्र वसुदेव का ही तो पुत्र था, बलराम। आठवें तो थे ही, आप जानते ही हो, आठवां पुत्र। तो ओम नमो भगवते मतलब नमस्कार, दोनों भगवानों को नमस्कार। वे दो कौन है? कृष्ण बलराम की। और यहाँ पर यहाँ भी बलराम जी है क्या नहीं? ये राधा वृंदावन चंद्र मंदिर, वैसे बलराम मंदिर भी है। क्या भी बलराम जी है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। दो भाई कृष्णा और बलराम भाई, और बहन कौन है? सुभद्रा। तो एक बलराम वहाँ हुए उस वेदी पर, ऑल्टर पर, और यहाँ पर भी एक बलराम है। बलराम होइल निताय। Maybe I think that's a little difficult for them to hear. थोड़ी शांति, यानी कि पहले अशांति थी, लेकिन हरी हरी। तो वहाँ भी बलराम, राम को श्रील प्रभुपाद कृष्ण बलराम दिए। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन मंदिर की स्थापना किए तो कौन से विग्रह और भी है, लेकिन मुख्य विग्रह वहाँ के कौन है? श्री कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम दिए संसार को, हम सबको। तो वही बलराम नंद नंदन जई सची सुत होइल सई। तो नंद नंदन बने सची सुत, मतलब चैतन्य महाप्रभु। और बलराम होइल निताय, बलराम बने कौन? नित्यानंद प्रभु।
इसलिए उनको नित्यानंद राम भी कहते हैं, नित्यानंद राम। नित्यानंद कौन? राम। नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद 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 राम। तो नित्यानंद भी बलराम है। ये सब रहस्यमयी बातें, यह तत्व है। गौड़ीय वैष्णव थोड़ा कुछ अधिक जानते हैं, और वैष्णवों से, जनरल वैष्णवों से गौड़ीय वैष्णव या साधारण या सामान्य वैष्णवों से गौड़ीय वैष्णव थोड़ा अधिक जानते, कुछ अधिक रहस्य का उद्घाटन हुआ है उनको। तो वैसे वही जो हुआ, जो त्रेता युग में राम और लक्ष्मण थे, त्रेता युग के राम लक्ष्मण द्वापर युग में कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होते हैं, और वही कृष्ण बलराम फिर इस कलयुग में गौर नित्यानंद के रूप में प्रकट होते हैं। गौर नित्यानंद की, कृष्ण बलराम की। तो जब प्रागट्य हुआ तो उत्सव भी मनाया गया गोकुल में। नंद के घर राम भयो, आराम भयो। नंद के घर राम भयो, नंद के घर आराम भयो। जो आनंद, ये भी आनंद है। हामी बड़ा दुखी, हम लोग कहते हैं। निताय तुम ही सुखी, आप सुखी हो, ये नित्यानंद, हे बलराम। लेकिन हमारी ओर तो देखो, हमारी हालत क्या है? हम दुखी है। आप सुखी और हम दुखी, ये ठीक नहीं है ना। दिस इज नॉट फेयर। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, और कृपावलोकन कर आमी बड़ा दुखी। तो ये प्रार्थना आज हम बलराम के चरणों में प्रस्तुत कर सकते हैं। करोगे ही आप? आप दुखी हो? हरि हरि हो, हरि हरि हो। इस संसार में हो और क्या दुखी हो पूछने की आवश्यकता नहीं है। यू मस्ट बी, चॉइस ही नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम जब है, ऐसे दुखालय में हरि हरि। तो बलराम हमको सुखी कर सकते हैं। सुख के स्रोत कृष्ण बलराम है। ओके, वो उसको पहले कहते हैं। थोड़ा वैसे मरने के लिए समय नहीं है, कथा के लिए भी समय नहीं है। तो हरि हरि। तो उत्सव जब मनाया जा रहा था, बलराम ने जन्म लिया, तो कई सारे असंख्य दर्शनार्थी वहाँ पहुँचे। वह व्यासदेव भी पहुँचे। गर्ग मुनि गर्ग संहिता में बलराम जन्म की कुछ कथा सुनाए हैं। तो वे लिखते हैं, गर्ग मुनि, गर्गाचार्य, जो यदुओं के पुरोहित थे, कृष्ण के बलराम के समय थे वे। तो उन्होंने डायरी लिखी, कहिए उन दिनों में वही थे जब कृष्ण जन्मे, वे वही थे। बलराम जन्मे तो वही थे वे। गर्गाचार्य, गर्ग मुनि, तो उन्होंने लिखा
आज के दिन क्या क्या हुआ। बलराम ने जन्म लिया तो कौन पधारे थे उस उत्सव में, तो व्यासदेव का नाम लेते, वशिष्ठ मुनि आए, नारद मुनि आए, नाम लीजिए, कई नाम होंगे, असंख्य ऋषि मुनि देवर्षि राजर्षि महर्षि वहाँ पहुँचे बलराम जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। उनको पता चला था तो उन्होंने विशेष अनुमति भी प्राप्त की, क्या हम उस बालक ने जो जन्म लिया उसका दर्शन हम कर सकते, प्लीज़ संभव हो तो हमें भी दर्शन कराइए। तो वे सभी पधारे नंद भवन में, तो सभी ने दर्शन किया। वसुदेव ऐक्षत वहाँ कहाँ है, जब कृष्ण जन्मे तो वह कृष्ण को देखने वाले एक ही थे, जब जन्मे एक ही थे। कौन थे? वसुदेव थे कारागार में। और कौन था? एक वसुदेव और देवकी थी। देवकी ने जन्म दिया, उसने तो नहीं देखा, लेकिन देखा किसने? वसुदेव ऐक्षत, ऐसे सुखदेव गोस्वामी लिखते। और फिर क्या क्या देखा फिर उसका वर्णन वे सुनाते हैं। तो वैसे ही जब बलराम जन्मे और फिर व्यास आए और नारद मुनि आए, आते ही कैसे उन्होंने माम नमस्कुरु, वे समझ गए, वे समझे थे किसने जन्म लिया है। व्यासदेव नारद मुनि भली भांति समझे थे, और समझे थे नहीं समझे थे, लेकिन ये लोग विशेष अतिथि VVIPs जो आए थे वहाँ दूर देशों से या दूर लोकों से, ब्रह्मांड भर से, वे समझे थे भगवान पधारे हैं। तो वे नमस्कार क्या करते हैं, किया, नमस्कार किया, प्रदक्षिणा कर रहे थे और बलराम की खूब स्तुति गान कर रहे थे। वैसे नंद बाबा नहीं समझ हुआ क्या। हाँ, ये बालक क्या समझ रहे हैं आप, ये बालक को, ये तो हमारा बालक है यार, रोहिणी का बालक है। वैसे उनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये सारा चमत्कार हुआ कैसे। उनके घर में तो रहती थी रोहिणी, और एक दिन की बात है, अचानक ये गर्भवती हुई। जैसे 7, 8, 9 महीने की गर्भवती स्त्री जैसी अचानक हो गई। एक महीना हुआ, ओके, 2 महीने, ओके, फिर तीसरा महीना, चौथा, 5वां, फिर हो। लेकिन यहाँ अचानक 7, 8, 9 महीने का बालक जब गर्भ में होता है तो जो माँ के गर्भवती की जो स्थिति या पेट की स्थिति जो होती है उसको अचानक देखे तो कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर 5वें दिन बालक ने जन्म लिया, और अब ये व्यास मुनि आए, नारद मुनि आए, और बारंबार प्रणाम है, ऐसे बलराम को मेरे बारंबार प्रणाम है। बलराम जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे बलराम को बारंबार प्रणाम है, जब चल रहा था। तो वैसे नंद बाबा और गोकुल वासियों के मन में ये जिज्ञासा या शंका भी कहिए उत्पन्न हुई थी, हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। इसके पति तो कारागार में है, इस रोहिणी के पति तो कारागार में है, और यह गोकुल में गर्भवती होती है। कुछ मामला, कुछ they were doubting, कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। तो सारे के सारे
प्रस्तुत किए नंद बाबा ने सभी की ओर से, तो फिर व्यास और नारद जो सभी रहस्य को वे जानते थे, वो सारे रहस्य का उद्घाटन किए। जिस रहस्य का हमने पहले उद्घाटन किया, आपको बताया कि कैसे कैसे वैसे कृष्ण थोड़े जल्दी में थे, नहीं मुझे प्रकट होना है, लेकिन बलराम अभी तक उस गर्भ को घेर के रखा है, इसको बाहर करो, जल्दी करो। आई एम नेक्स्ट स्टैंडिंग इन अ क्यू। मैं 8वां, आई वांट टू अपीयर, मैं प्रकट होना चाहता। तो भगवान की आदेश और रचना के अनुसार तो यहाँ पर व्यास इत्यादि मुनियों ने सारी बात समझाई। कैसे योग माया ने बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। अब समझे, नाउ वी अंडरस्टैंड, ओह ऐसी बात है। तो सभी शंका का समाधान हुआ, सभी शांत हुए और समझ भी गए। जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम। तो बलराम कृष्ण ही है, या बलराम कृष्ण के कक्ष के या स्तर के भगवान है। कृष्ण को स्वयं रूप कहा है, तो बलराम है स्वयं प्रकाश। और भी अवतार है, उनको स्वांश कहा। स्वांश अवतारों के भी कई प्रकार है। स्वांश अवतार मतलब भगवान के अंश हो गए, मतलब भगवान श्री कृष्ण अंशी, अंशी समझते, अंशी, और उनके अंश, अंश अंशी का अंश होता है, मतलब ओके। तो अन्य अवतार तो अंश है और उनके अंशी है कृष्ण, लेकिन बलराम जो है, ये बलराम अंश नहीं है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के केवल प्रकाश है, मतलब कृष्ण ही है। प्रभुपाद भी कहा करते, जैसे शास्त्रों में कहा है, तो प्रभुपाद भी कहते थे, वैसे ही कहते थे। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, चैतन्य चरितामृत में जहाँ नित्यानंद तत्व, बलदेव तत्व का उल्लेख कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं, तो वे लिखे हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। श्री कृष्ण का ही द्वितीय देह है बलराम। और क्या लिखे हैं, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय। एक ही तो स्वरूप है, भिन्न क्या है, बस काय। दो विग्रह के रूप में वे प्रकट हुए हैं। सई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र,
वही कृष्ण नवद्वीप में प्रकट होते हैं, कृष्ण चंद्र बनते हैं। सही बलराम संगे श्री नित्यानंद, और जो बलराम थे बन जाते हैं नित्यानंद प्रभु। हरि हरि हरि। हुआ जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम। तो ये दोनों ऐसे एक ही होते हुए, वैसे हम कहते हैं कृष्ण और राम एक ही है, ऐसा कहते लेकिन एक नहीं है। राम है अंश और कृष्ण है अंशी। लेकिन यहाँ जब हमने कहा या हम कह रहे हैं कृष्ण बलराम एक है, और तीसरा है न कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है बलराम जैसा। नानावतारम करोद्भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। या फिर वैसे ये सब तत्व की बातें भी है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, वे लिखते हैं कि भगवान में 64 गुण होते हैं। ऐसे भगवान के गुणों की कोई गणना नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने 64 गुणों की एक सूची प्रस्तुत की हुई है। और भी गुण है, असंख्य गुण, गुणों की खान है भगवान कृष्ण बलराम। तो अभी 64 क्वालिटीज ऐसा लिखे हैं। तो जो जी होते हैं, जी जो हम है, जीवों में 50 गुण होते हैं कुछ मात्रा में। भगवान श्री कृष्ण के 50 गुण जीवों में होते हैं। फिर उसमें और 5 गुण अधिक गुण होते हैं ब्रह्मा और शिव में। फिर और 5 गुण होते हैं अन्य अवतारों में, नाना अवतारों में। तो 50 और 5 कितने हो गए? 60 हो गए। और फिर 4 गुण कहाँ है? केवल कृष्ण में 4 गुण होते हैं जो और किसी में नहीं होते हैं, केवल बलराम में होते हैं। या केवल कृष्ण और बलराम में ही 4 गुण या 4 गुणों को ऐसे माधुर्य कहा है। इस माधुर्य के लिए कृष्ण और साथ में बलराम भी प्रसिद्ध है। ये 4 गुण भगवान का वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये केवल कृष्ण और बलराम में ही पाया जाता है। एक तो कृष्ण में पाया जाता है और बलराम में पाया जाता है, और किसी में नहीं। तो ऐसे है बलराम। कृष्ण की रास क्रीड़ा होती है और राम रास क्रीड़ा खेलते हैं, नरसिंह भगवान। फिर आगे पूछने क्या वापस हो गया तो हुआ। लेकिन बलराम भी रास क्रीड़ा खेलते हैं। उनकी अपनी गोपियां हैं, बलराम की अपनी गोपियां हैं, जिनके साथ
जैसे जब कृष्ण या बलराम आए, द्वारका से आए, दोनों वही थे। फिर बलराम को ही जाने दिया द्वारका वासियों ने। तो बलराम 2 महीने थे वहाँ वृंदावन में। तो फिर चैत्र पूर्णिमा, चैत्र और वैशाख 2 मास बलराम वृंदावन में थे। तो चैत्र पूर्णिमा की रात्रि को बलराम ने रास क्रीड़ा खेली यमुना के तट पर। वृंदावन में राम घाट नाम का घाट है। कौन सा घाट? राम घाट, मतलब बलराम घाट पर बलराम रास क्रीड़ा खेले। तो वह ये 4 माधुर्य केवल कृष्ण और बलराम में ही पाए जाते हैं। तो वह ये ऐसे है बलराम। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। ऐसा कृष्ण कहे, मेरे जन्म को और मेरी लीलाओं को कैसे समझो? तत्वतः समझो। तो ये कुछ बलराम का किंचित सा तत्व भी हुआ। तो ये दोनों एक होते हुए भी कह सकते हैं कृष्ण बनते हैं सेव्य भगवान, और बलराम भूमिका निभाते हैं सेवक भगवान की। सेव्य भगवान, सेवक भगवान। सेव्य भगवान सेवक भगवान की सेवा का स्वीकार करते हैं। तो यही पर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं, ये बलराम श्री कृष्ण की 5 रूपों में सेवा करते गए। महाशंकर्षण बनते हैं, बलराम बनते महाशंकर्षण। बलराम बनते हैं महाविष्णु, बलराम बनते हैं गर्भदक्षय विष्णु, बलराम बनते हैं क्षरोदक्षय विष्णु। ऐसे शंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। और फिर शेष, शेष भी एक रूप है, शेष, अनंत शेष। इन रूपों में हरि, इन रूपों में या कि जो सृष्टि लीला है, सृष्टि लीला, एक लीला का नाम है सृष्टि लीला। सृष्टि की रचना की लीला, उसमें बलराम ही सारा योगदान देते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। या तो विष्णु वासुदेव बन गए विष्णु, या कृष्ण बन गए वासुदेव बन गए विष्णु। तो बलराम बन जाते हैं अनंत शैया, जिस शैया पर विष्णु कृष्ण पहुड़ते हैं, लेटते हैं। ऐसा चित्र देखते हो ना आप, दृश्य देखते हो, ऐसा वीडियो, ऐसा फोटो आपने देखा होगा। तो ये जो अनंत शैया है, शैया कौन है? बलराम है। वैसे धाम भी स्वयं बलराम है, धाम स्वयं बलराम बनते हैं। फिर मंच तैयार हुआ, फिर उस पर कृष्ण बलराम दोनों भी खेलते हैं, या बलराम कृष्ण की लीलाएं होती है धाम में, वो धाम बलराम बन जाते हैं। इतना ही नहीं, वैसे अनंत प्रकार से
वे कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण के जो जूते हैं, वैसे कृष्ण वृंदावन में तो जूते नहीं पहनते, लेकिन मथुरा आते ही जूते, आपके लिए जूते, द्वारका में जूते, तो जूते बलराम है। भगवान मुरली बजाते हैं, मुरली बलराम है। जो वस्त्र पहनते हैं कृष्ण, बलराम है। इस प्रकार ये कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, सेव्य और सेवक भगवान की जोड़ी है। और ये सदैव साथ में रहते हैं। जन्म लिया तो थोड़ा 19-20 का फर्क है, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ प्रकट हुए हैं, जय हो कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, राधा वृंदावन चंद्र की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो हरी हरी। तो माखन चोरी में भी साथ रहते हैं। जैसे बलराम जी को थोड़ा मधुपान, शहद का पान, द हनी विशेष अच्छा लगता है। आज हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में यहाँ जैसे दही हंडी होती है, दही हंडी, तो वहाँ कैसी हंडी होती है? मधु हंडी। कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में मधु हंडी, आज के दिन बलराम के लिए मधु हंडी, इसका पान भी करते हैं और फिर नशा में आते हैं, तो फिर उनका रास क्रीड़ा संपन्न होती है जमुना के तट पर। हरी हरी। किसने क्या बिगाड़ा? मैया क्या दियो उखल से बांध। किसने बांधा है? जिस दिन मैया ने बांधा उखल से कृष्ण को, तो कृष्ण बाहर थे, लेकिन जब वे लौटे तो पूछे कौन है, सामने आ जाओ। मेरे भ्राता को किसने बांधा है? तो वह या इस प्रकार रक्षा या सेवा करते हैं बलराम श्री कृष्ण की। गोकुल से जब वृंदावन गए तो वहाँ साथ में रहे। फिर वहाँ से जब मथुरा गए तो दोनों साथ में थे। जो अक्रूराने रथ सजविला, कृष्ण बलराम रथा मधे बैसला। तो उस रथ में एक बलराम और कृष्ण दोनों बैठे थे। तो वृंदावन से मथुरा दोनों साथ में आए। दोनों साथ वैसे कंस का वध किए। वैसे कंस का वध तो कृष्ण किए और कंस के भ्राताओं का वध बलराम ने किया। कंक इत्यादि 8 कंस के भाई थे, उनको ऐसा लिटा दिया। और ये दोनों भ्राता साथ में गए सांदीपानी मुनि आश्रम में, उज्जैन, अवंतीपुर। दोनों की शिक्षा एक ही गुरु के आश्रम में हुई। पुनः लौटे तो दोनों साथ में जरासंध के साथ लड़े। और फिर ये हर साल लड़ते रहे। 17 बार लड़े तो बोरिंग चल रहा था। बोरिंग है तो रूटीन, कितने बार। तो फिर दोनों के दोनों भागने लगे। रन छोड़, रन छोड़ जो कहा, तो दोनों ने साथ में रन छोड़ा। कृष्ण और बलराम दोनों ने रन को छोड़ा और दोनों के दोनों द्वारका पहुंचे।
फिर दोनों के विवाह हुए। बलराम का पहले विवाह हुआ और बाद में कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ होना था। इसीलिए रुक्मिणी हरण के लिए जब कृष्ण गए थे कौंडिन्यपुर महाराष्ट्र में, तो बलराम जी को पता चला नेक्स्ट मॉर्निंग। बेल बजा रहे थे, ये बज नहीं रहा, तो बेल जब बजी नहीं तो दरवाज़ा नहीं खोला, तो कहाँ गए तो उनको पता चला कौंडिन्यपुर गए होंगे। तो बलराम भी छोटी सी सेना लेके गए और दोनों मिलके, बलराम ने भी मदद की उस रुक्मिणी हरण में। कृष्ण की मदद करने वाले बलराम थे, तो दोनों लौटे, दोनों रहे द्वारिका में। वैसे कभी कभी वो साथ में नहीं रहा करते थे। इस महाभारत का युद्ध होना था तो बलराम वहाँ नहीं थे। उस समय उन्होंने भारत की यात्रा की और कृष्ण थे वहाँ कुरुक्षेत्र में। जब अर्जुन ने किसका हरण किया? द्रौपदी का, सुभद्रा का हरण किया। तो एक भाई तो फेवर में थे, कृष्ण फेवर में थे और बलराम ही वॉज अगेंस्ट। जैसे कभी कभी दो भाइयों के मत भिन्नता भी देखी जाती है। और जब जब बलराम साथ में नहीं तो कृष्ण गेट्स इनटू सम काइंड ऑफ ट्रबल, कुछ समस्या खड़ी हो जाती है। जिस दिन वो कालिया दमन हुआ, उस दिन बलराम गए नहीं थे, तो सभी अपशकुन देख रहे थे सारे ब्रजवासी, तो समझ गए कृष्ण किसी समस्या में फंसा होगा। और उनको जब पता चला कि आज बलराम साथ में नहीं गया तो फिर श्योर, निश्चित ही समस्या खड़ी हुई होगी ही कृष्ण के लिए। इसीलिए तो सारे अपशकुन। जिस दिन ब्रह्मा ने चोरी की भगवान के सारे ग्वाल बालकों की, उस दिन भी बलराम नहीं थे साथ में, समस्या पैदा हुई और कृष्ण अपने सारे मित्रों को खो बैठे। पूरे साल भर के लिए पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था, बलराम को भी पता नहीं था। फिर एक दिन, अब कुछ ही दिन बाकी थे एक साल पूरे होने में, तो बलराम ने जो दृश्य देखा, जो अनुभव किया, तो पूछा ये क्या हो रहा है? इतना सारा प्रेम गाय, इतना सारा प्रेम बछड़ों से कर रही है, सारे ग्वाले भी अपने अपने पुत्रों से इतना सारा प्रेम। क्या ये साधारण पुत्र या बालक है? ये बछड़े क्या भिन्न है? क्या इतना सारा प्रेम? तो फिर कृष्ण कहे थे बलराम को पास बुलाएं, नहीं क्या मुझे मैं क्या कर सकता था? जब मित्र नहीं रहे, बछड़े नहीं रहे, तो फिर क्या हुआ? मैं ही बछड़ा बन गया, सभी बछड़े मैं ही मित्र बन गया। तो उस दिन बलराम नहीं थे, तो और कुछ विशेष असुरों का संहार भी करते हैं, बलराम ही करते हैं। जैसे धेनुकासुर का वध किसने किया? बलराम ने किया। तो धेनुकासुर या गर्दभासुर कहते हैं।
वो गधा था। कौन था? गधा था, गधा। तो गधे का उद्धार किया वध करके। तो बलराम, वैसे बलराम आदि गुरु है। ओरिजिनल गुरु कौन है? बलराम है। तो वह तो इस गधे का उद्धार किया। गधा, गधा कही का, गधा कही का। और आजकल के लोग, अधिकतर लोग कैसे है? गधे कही के, गधे कही के। जैसे गधा, गधे की जैसे प्रवृत्ति होती है वैसी देखी जाती है। गधा जो परिश्रम करता है, कितना सारा बोझ उठाता है अपने पीठ पर। तो आजकल चूहे की दौड़ चल रही है, चूहे जैसे लोग दौड़ रहे हैं। और कितना सारा, कुछ लोग होते हैं भारवाही, कुछ होते हैं सारग्राही। अरे सारग्राही तो कुछ भारवाही। तो भार, कितना सारा बोझ उठाते हैं। गधे जैसा संसार के बद्ध जीव। और गधा वैसे, गधा कहीं का मतलब बुद्धू कहीं का। उसका दिमाग नहीं चलता। गधा कहीं का, बुद्धू कहीं का, बुद्धू कहीं का। और गधा क्या करता है? फिर गधे को ही फिर गधा, फिर फाइनली जब पेट वगैरह भर गया तो फिर उसको आहार, फिर मैथुन का उसे स्मरण होता है। तो मैथुन आनंद के लिए गधा गधिनी को खोजता है। और गधिनी सब समय मूड में नहीं होती। तो क्या करती है गधिनी? तो गधे के पास आहार, निद्रा, भय से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए कौन सा हथियार गधे के पास होता है? हाँ, उसकी लात ही होती है। तो फिर गधिनी भी लात मारती है गधे को। ऐसा गधा, ऐसे गधे का उद्धार किया बलराम जी ने। तो इस संसार के हम जो बद्ध जीव है, गधे हैं, तो हमारा उद्धार भी कौन कर सकते हैं? बलराम कर सकते हैं। बलराम की कृपा हो जाए तो फिर हम गधे नहीं रहेंगे, हम भारवाही नहीं रहेंगे, हम सारग्राही होंगे। तो उस धेनुकासुर का वध करके भगवान ने ये भी दर्शाया है। बलराम कैसी सहायता करते हैं। नायमात्मा नायमात्मा न बलहीनेन लभ्यः। शास्त्र में कहा आत्मा का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार बलहीन व्यक्ति को नहीं होगा। बलहीन या दुबले व्यक्ति को नहीं होगा। जो बलवान है वही आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार को
कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। तो वो जो बल है, वो ज्ञान का बल या वो भक्ति का बल, वो बलराम के बल से, बलराम ने दिए हुए ज्ञान और भक्ति के बल से हम आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कारी पुरुष बन सकते हैं। तो बलराम स्वयं सेव्य भगवान और सेवक भगवान, वे स्वयं ही आदर्श है। कृष्ण की सेवा करके दिखाते हैं, कृष्ण की सेवा करके दिखाते हैं, सबके समक्ष कृष्ण की सेवा करके दिखाते हैं। और कृष्ण जब प्रकट हुए तो वह पहले व्यक्ति जो कृष्ण से मिले कारागार के बाहर, वे कौन थे? अनंत शेष बलराम ही तो थे। उनकी सेवा शुरू हो गई। वर्षा के दिन थे, कृष्ण कन्हैया को लाया जा रहा था गोकुल की ओर, तो बलराम आ गए और अपनी सेवा प्रारंभ किए। छाता और उस अनंत शेष के फणों के ऊपर जो मणि थे उज्ज्वल, उसे कुछ प्रकाश भी, और फिर वसुदेव देख भी रहे थे, देखना भी संभव हुआ। तो इस प्रकार बलराम ने अपनी सेवा प्रारंभ की। पहली सेवा करने वाले आदि गुरु बलराम ही थे। ऐसे बलराम की जय जय जय।